पुराने शहर की तंग गलियों के बीच एक छोटा सा ढाबा था। बाबा का चूल्हा। ढाबा छोटा था, मेजें हिलती थीं और दीवारों पर तेल के छींटों के पुराने निशान थे, पर फिर भी रोज वहां भीड़ लगी रहती थी। रघु काका ज्यादा बातें नहीं करते थे, ना बड़े शेफ जैसे कपड़े, ना टीवी पर आने का शौक। सादा कुर्ता, माथे पर पसीना और हाथों में ऐसा जादू कि दाल भी खास लगती। लोग कहते थे काका के खाने में कुछ तो अलग है, पर कोई नहीं जानता था क्या। रघु काका की सुबह रोज एक सी शुरू होती। सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना और सबसे पहले नमक की छोटी डिबिया खोलना। वो डिबिया आम नहीं थी, पुरानी, थोड़ी टेढ़ी, ढक्कन ढीला, पर रघु काका उसे ऐसे संभालते जैसे कोई खजाना हो। एक दिन ढाबे पर नया लड़का काम सीखने आया, गोलू। जिज्ञासु था, बातें करता रहता। गोलू ने पूछा, काका, सब मसाले खुले रहते हैं, ये नमक हमेशा अलग क्यों? क्योंकि नमक सिर्फ स्वाद नहीं देता बेटा, यादें भी देता है। गोलू को कुछ समझ नहीं आया। उस दिन दोपहर को ढाबे में एक औरत आई, चेहरा थका हुआ, आंखों में नमी। भैया, ऐसा खाना मिलेगा जैसा माँ बनाती थी? ढाबे में सन्नाटा छा गया। ऐसा सवाल कोई रोज नहीं करता। रघु काका ने बस इतना कहा, बैठो। उन्होंने खुद चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई, धीरे धीरे सब्जी बनाई, रोटी सेंकी और आखिर में उस खास डिबिया से एक चुटकी नमक डाला। खाना परोसते वक्त काका के हाथ थोड़े कांप रहे थे। औरत ने पहला कौर लिया, फिर दूसरा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। यही स्वाद, बिल्कुल यही। उसके जाने के बाद गोलू ने हिम्मत करके पूछा, काका, वो नमक? रघु काका पहली बार खुलकर बोले, ये नमक मेरी माँ के घर का है। जब मैं छोटा था, माँ खाना बनाते वक्त कहती थी, नमक सही हो तो खाना बोलने लगता है। मां के जाने के बाद रघु काका घर से बस वही नमक की डिबिया साथ लाए थे। मैं हर दिन थोड़ा सा ही इस्तेमाल करता हूं, काका बोले, ताकि यादें खत्म ना हो। समय बीतता गया, ढाबा और मशहूर हो गया। एक दिन शहर से बड़े होटल वाले आए, ऑफर दिया। आपका हुनर हमारे होटल में, बड़ा नाम, बड़ा पैसा। गोलू खुश हो गया, पर रघु काका ने सिर हिला दिया। यहां जो भूखा आता है, उसे सिर्फ खाना नहीं, सुकून चाहिए। काका, जब ये खत्म हो जाएगी तो? तब तुम मनाओगे खाना, पर नमक? काका ने गोलू के दिल पर हाथ रख दिया। अब स्वाद यहां है। कुछ साल बाद बाबा का चूल्हा वही था, पर चूल्हे पर अब गोलू खड़ा था और दीवार पर एक लाइन लिखी थी, खाना हाथ से नहीं, दिल से बनता है, नमक तो बस बहाना है।